ये वीडियो है एथरोस्क्लेरोटिक प्लाकिंग पे कि जिसमें खून की नालियां, खून की वो नालियां जो दिल से साफ खून पूरी बॉडी में ले जाती हैं, ये तंग हो जाती हैं। प्लाक जमने की वजह से हार्ड हो जाती हैं। प्लाक मतलब फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपॉजिट्स। कैल्शियम के छोटे छोटे जर्रे ब्लड में से निकल के खून की नालियों में जमने लगते हैं। कैल्शियम आर्टरीज में रिपेयर के लिए आता है, खून की नालियों की स्टेबिलिटी के लिए आता है। हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से आर्टरीज की अंदरूनी दीवार एंडोथेलियम डैमेज्ड होती है और ये वजह बनता है प्लाक फॉर्मेशन की। ये नई इंफॉर्मेशन है जो कि एक नई रिसर्च पे बेस्ड है और इसे आप पूरी बॉडी में कहीं भी कोई मसला चल रहा है इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि दुनिया भर में होने वाली अमवात की नंबर 1 वजह हार्ट अटैक है, मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद हार्ट अटैक्स को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बढ़ जाएगी। ये रिसर्च ऐसे चूहों पे की गई है जिन्हें जर्म फ्री एनवायरनमेंट में रखा गया था। एक स्टेरिलाइज्ड जरासीमों से पाक जगह पे इन चूहों को बड़ा किया गया, क्योंकि ऐसा करने से बहुत से एक्सपेरिमेंट्स जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की जांच के लिए किए जाते हैं आसान हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में ये जानवर जिंदा तो रह पाते हैं लेकिन स्टंटेड ग्रोथ के साथ। बहुत से हेल्थ चैलेंजेस रहते हैं। इन्हें मिनरल्स और विटामिन से भरपूर न्यूट्रिएंट डेंस्ड फूड्स पे रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया है कि इनके ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं, स्टंटेड ग्रोथ रहती है और दूसरी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने में आती हैं। अब इसका हमारी आर्टरीज से क्या ताल्लुक है? इस रिसर्च में बहुत हैरान कर देने वाले हकाइक सामने आए कि जब इन चूहों के गट माइक्रोबायोम को छेड़ा गया, गट माइक्रोबायोम मतलब निजाम में रहने वाले फ्रेंडली जरासीम, तो इनकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन फैल गई, सोजिश फैल गई और इस इन्फ्लेमेशन ने ट्रिगर किया प्लाकिंग को। अब एक मिसकॉन्सेप्शन है, एक गलतुल-आम बात है कि हमारा ब्लड स्टेराइल होता है, जरासीमों से पाक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन पैथोजेंस, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम जिसमें क्लेमेडिया, एच पाइलोरी, स्टैफिलोकोकस शामिल है, हमारे ब्लड में हर वक्त मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ स्ट्रेन्स फ्रेंडली होती हैं और कुछ अनफ्रेंडली होती हैं। ये जरासीम हमारी पूरी बॉडी में होते हैं और इनमें इम्बैलेंस एथरोस्क्लेरोटिक प्लाकिंग को जन्म देता है। यहाँ एक जरूरी न्यूट्रिएंट विटामिन K2 आपकी मदद करता है और इस प्लाकिंग को रोकता है और इसकी डेफिशिएंसी आर्टरीज में कैल्शियम प्लाकिंग की वजह बनती है। अब विटामिन K2 कौन बनाता है, कहां से आता है? यही जरासीम विटामिन K2 बनाते हैं। क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से विटामिन K1 बॉडी में जाता है और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया विटामिन K1 को K2 में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके अलावा चीज से, मछली से, अंडे की जर्दी से, ग्रास फेड मीट से, ग्रास फेड का मतलब है ऐसे जानवरों से हासिल होने वाला गोश्त जिन्हें फार्मी गिजा की बजाय कुदरती माहौल में घास पे पाला गया, इन सब से आपको विटामिन K2 मिलता है। जबकि अमूमी तौर पे यही ख्याल है कि इन गिजाओं से बचा जाए, जबकि ऐसा नहीं है। आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन है या नहीं, इसके लिए एक CAC टेस्ट किया जाता है जो कि एक महंगा टेस्ट है। ये टेस्ट एक्सीलेंट प्रिडिक्टर है हार्ट फेलियर का। और अगर आप विटामिन K2 सप्लीमेंट्स लेना चाह रहे हैं तो इन्हें अगर आप D3 के साथ लें तो एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। लिहाजा प्रोबायोटिक्स या फ्रेंडली माइक्रोब्स आर्टरीज की हार्डनिंग को रोकने में मदद करते हैं, प्लाक फॉर्मेशन को रोकते हैं और ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारी खाए जाने वाली सब्जियों को खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम क्या खा रहे हैं उसके बारे में इल्म होना जरूरी है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पास्चराइज्ड फूड्स, प्रोसेस्ड मीट्स जैसा कि KFC, मैकडोनल्ड्स, पिज्जा, बर्गर्स, ओवर प्रोसेस्ड फूड्स, केमिकल्स वाले फूड्स खा रहे हैं तो आप निशाने पे हैं। जबकि इसके बरअक्स हमें ऑर्गेनिक ईटिंग की तरफ जाना, मील प्रेप की तरफ जाना, खाना घर में बनाएं, अपना एक किचन गार्डन बना सकते हैं जो कि एक बेहतरीन स्टेप होगा हेल्दी लिविंग की तरफ।